हेलो जेई 2023 एस्पिरेंट्स। तो आप कईयों का पेपर हो चुका है, कईयों का 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट है। व्हाट वी शुड डू इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट, राइट। और उसी के साथ एकदम से दूसरा दिमाग में सवाल क्या आता है, सर विल द डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज? क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ, तुम्हारे हिसाब से व्हाट डू यू फील वुड बी द डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन इन अप्रैल? मेरा जवाब यह है, कंपटीशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। मैंने डिफिकल्टी वर्ड यूज नहीं करा है, माइंड इट, आई हैव सेड कंपटीशन विल इंक्रीज, नॉट द डिफिकल्टी, बिकॉज यू आर द कंपटीशन। व्हाट विल हैपन नाउ इज दैट एवरीबडी हैज टेकन द एग्जाम, राइट। नाउ दे नो वेयर दे आर लैकिंग। एक वो लात पड़ चुकी है, जब थप्पड़ पड़ता है ना, तो कहते हैं ना, बच्चे को थप्पड़ पड़ता है तो डायरेक्शन सीधी कर लेता है वो अपनी। तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ वैसा इंपैक्ट हो चुका है। जो हवाबाजी थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो बबल था, जो क्लाउड था, वो बर्स्ट हो चुका है। सो नाउ एवरीबडी विल बी वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज नाउ दे नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द लास्ट अटेम्प्ट, यू विल नॉट गेट द अनदर शॉट, एंड you know where you have to improve. So the competition will increase because all of you together will become much more serious now, and only some of you, apart from being serious, will also be focused, and they will increase their result drastically. और वही मुद्दा है बात करने का, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ेगा जरूर। पेपर का डिफिकल्टी की अगर बात करते हैं तो 19-20 पेपर की डिफिकल्टी भी बढ़ती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा शिफ्ट्स आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आपके पेपर की डिफिकल्टी भी थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो फ्लक्चुएशन होगी, बट इफ गुड पॉइंट इज दैट इफ यू नोटिस, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं 2022 से कभी थोड़ी सी अच्छी बनी, कभी थोड़ी खराब बनी किसी शिफ्ट में, एंड इन द मैथ्स overall it was not as difficult as the 2022 maths. So we expect that worst case scenario it has to go, it will go not beyond the 2022 level, it will stick to the 2022 level. Now अगर आपने अब 2022 level की प्रिपरेशन नहीं करी और आप बोलते हैं पेपर टफ हो गया, you are at fault, not कि पेपर डिफिकल्ट हो गया, राइट। चलिए, सो दूसरा इफेक्ट ऑफ इजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या होगा सर? देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आसान है, ये उनके लिए थी जो पढ़ के गए थे। अब जो पढ़ के नहीं गए थे उनको तो ये अभी भी मॉडरेट लगी होगी, ठीक है ना। अब जो पढ़ लोगे तुम 2 महीने के अंदर, तो ये सबके लिए बड़ा स्कोरिंग टॉपिक बनने वाला है, और यहां पर एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कट ऑफ को ऊपर बढ़ाने का काम करता है। बिकॉज एवरीबडी नोज, एवरी टीचर, इनफैक्ट मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, मैं फिर भी गाइड करूंगा, भाई केमिस्ट्री मत छोड़ देना किसी भी हाल में, ठीक है ना। मैथ फिजिक्स मत छोड़ देना, इतनी आसान आ रही है, कुछ किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रीवाई क्यू करो और अपना जो नॉर्मल नोट्स होते हैं, जो भी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया वो पढ़ लो, तो भी काम हो रहा है, इतना आसान आ रहा है ना। तो बट इससे क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाती है, कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, और सब जब कट ऑफ इंक्रीज कर लेंगे तो परसेंटाइल पे इंपैक्ट क्या होगा? कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी इज इंप्रूविंग देयर नंबर्स, दैट्स व्हाट आई फील। सो बट दिस इज द बेस लाइन जो आपको करनी ही करनी है। What we feel is for top ranks, math will be the differentiator. Top ranks मतलब top percentile, 97 plus percentiles के लिए आपका जो differentiator create होगा वो math से create होगा, because good students who are working hard और even they are trying top NITs, या फिर उनका असली उद्देश्य तो देखा जाए जेईई एडवांस होना चाहिए निकालना, बट जो टॉप रैंक 97 96 अपवर्ड्स, उनमें डिफरेंशिएटर मैथ्स के मार्क्स होंगे, क्योंकि जहां वो बच्चा मैथ्स के मार्क्स बना के ले जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्राउड, क्योंकि देखिए अगर फिजिक्स इतनी आसान आ रही है तो डिफरेंशिएटिंग यू फ्रॉम पर्सन हु माइट स्कोर 90 परसेंटाइल इज वेरी लेस, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है जब पेपर आसान हो रहा है, बल्कि अगर एक सिली एरर इफ यू डू इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बट मैथ्स में जितना तुम स्कोर करते जाओगे उतना आप अपने आप को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट to improve your result in maths in last 60 odd days left. आइए, so what should be your strategy? क्या करें सर, स्ट्रेटेजी बता दीजिए जल्दी से। मेरा सिंपल सा आंसर है एनएफ ऑफ स्ट्रेटेजी। बहुत स्ट्रेटेजी आ गई, काम करने पे ध्यान दीजिए। आप पेपर देके आए हैं, यू नो व्हाट इज मिसिंग, व्हाट आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई पेपर में, ठीक है, आप मॉक्स नहीं देके गए थे, आपकी प्रिपरेशन तो छोड़ो, आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ था कईयों का, तो ये सारी गलतियां आपने करी हैं। प्लस आपको ये पता है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता में, वही करिए। सो टाइम टू स्टार्ट रियल प्रेप, तैयारी करना शुरू करो, सोचो मत, थिंकिंग का समय। तो स्टॉप इमीडिएटली रैंडम स्टडीज, रैंडम लेक्चर में बैठ के पढ़ाई हो रही है, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं से भी सीखी जा सकती है। नहीं भाई, 60 दिन में नहीं, 60 दिन में पढ़ाई करी जा सकती है, फिर रिजल्ट नहीं बनेगा। डिस्ट्रैक्टेड एफर्ट मत करिए,
आज अभी पढ़ने बैठे थे, नोटिफिकेशन आई, भाग गए कहीं और। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वही करिए। फॉल्स ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से ये बबल तो फट चुका है कहीं ना कहीं। नहीं फटा है, बुरा मत मानिएगा, कड़वी बात है लगेगी, बट अभी जब परसेंटाइल आएगी तो हो सकता है ये और बबल फट जाए। थिंकिंग थ्योरी इज एवरीथिंग। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट डूइंग थ्योरी इज एवरीथिंग, स्पेशली इन मैथ्स। मैथ्स में तो बहुत सारे लोगों का सर पढ़ लिया बस हो गया सिलेबस खत्म हो गया। नहीं भाई, आसान क्वेश्चन भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में नहीं बनते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट कि आई न्यू द कॉन्सेप्ट बट आई वाज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इन द पेपर, बिकॉज या तो आपने मॉक सी प्रैक्टिस नहीं करी या आपने एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरी इज नॉट जस्ट एवरीथिंग, वेयर एज ये रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्यों? फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल सवाल आ रहे हैं, मैथ्स में नहीं आ रहे। So you do not want to be at the same stage as you are right now in the month of April. Everybody wants to improve. ये तो पक्की बात है ना? Everybody wants to improve. कमेंट में बताओ कितना इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, लिखो। जब तक you will not accept it, जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक आप उसको लिखने की भी तक हिम्मत नहीं कर रहे, तो यार आएगी कहां से? अगर इतना डरते हो तो लिखो आउटराइटली, आई वांट टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई। लिखो पहले, दिमाग में तभी छपेगा वो। तो आप अप्रैल में यू डोंट वांट टू स्टैंड देयर, यू वांट टू गो अहेड। सो 60 डेज आर देयर एंड आई फील बड़ा कम है, ऑब्वियसली बात है, बड़ा कम समय है देखा जाए तो, बट सुपर अपॉर्चुनिटी। पीपल हु विल सी एज इट 60 days, 60 days, they will feel they are getting real amount of time to make a good attempt, make a good crack at IIT JEE mains. But 60 days sir, 60 days उनसे कुछ नहीं होगा। तो 60 days if utilized properly could do wonders. Otherwise आप जानते हैं आपने 2 साल क्या करा है। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फिनिश दी सिलेबस पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। सॉल्व एंड रीड एनसीईआरटी इन एंड आउट, स्पेशली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इन एंड आउट पढ़ लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो कृपा हाथ जोड़े आप लोगों से, कर लो भाई। अगर अभी भी आप नहीं करते हो तो यार फिर जेई मींस मत दो, सिंपल सी बात है। डू नॉट लीव इनऑर्गेनिक, मैं साफ साफ लिखा है, स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूं और बार बार हर बच्चे को मैं यही बोलता हूं। इजी बट नो मार्जिन ऑफ एरर एज एवरीबडी विल डू द सेम, जो मैंने पहले हाईलाइट करा। केमिस्ट्री फिजिक्स अगर इजी आ रही है, प्रॉब्लम है दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर, बिकॉज इफ यू डू अ सिली एरर, इफ यू वेंट अनप्रिपेयर्ड, somebody who was moderately prepared or in fact less prepared than you, but he was better prepared in one of those chapters of physics and chemistry than you, वो आपको परसेंटाइल में बीट कर जाएगा, and you don't want that to happen. So please do not leave this. Coming to maths, finish the syllabus, should know basics of each and every chapter. Why now it becomes important? Because बीच में लड्डू क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना? तो लड्डू क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक पता होना जरूरी है। Then attempt PYQs in full depth. PYQs को फुल डेप्थ में करना है। PYQ इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, राइट? उसे पैटर्न समझ में आता है, कॉमनैलिटी समझ में आती हैं। तो आप ये कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, प्रैक्टिस मोस्ट कॉमन पैटर्न्स ऑफ जेईई मेन, जो कि अभी भी हैं, ठीक है? डिफिकल्टी बढ़ती है तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नए बन सकते हैं, ठीक है? 5 से 10 क्वेश्चन, पर जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हैं वो अभी भी कॉमन पैटर्न्स के ऊपर ही बनते हैं, वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे अगर आप पीवाईक्यूज को इन डेप्थ मोड में करेंगे। ये नहीं कि सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ गए, नहीं, इन डेप्थ मोड में। नाउ कैन यू गेट इनटू द 99 परसेंटाइल क्लब? दैट्स द क्वेश्चन दैट सबके दिमाग में यही चल रहा है कि सर हम 99 कर सकते हैं क्या? स्टॉप आस्किंग, स्टार्ट डूइंग। दूसरा मंत्र, आप पूछते रहेंगे, 10 जगह सवाल पूछेंगे, किसी को नहीं पता, किसी को ही नहीं पता। मैं कितना भी बोल दूं आप ला सकते हो, अरे भाई जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कहां से आ जाएगा? पूछने से क्या होगा? स्टार्ट बिलीविंग एंड स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट बिलीविंग, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप आस्किंग। पूछने वाले कभी कुछ नहीं करते, ये याद रखिएगा। सो व्हाट यू शुड डू इज स्मार्ट स्टडीज। व्हाट इज स्मार्ट स्टडीज? व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू, और कितने टाइम में उसको कवर करना है, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट। टाइम 60 दिन है, ये याद रखिएगा आपके पास। सो लेस इज मोर, ये याद रखिएगा। सब चीज नहीं कर सकते अब आप कहें कि मैं ये सारा कर लूंगा, नहीं, लिमिटेड करना पड़ेगा। बट वो लिमिटेड क्या है और वो क्या क्वालिटी है वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट यस, enough of quantity is also required, so you have to do what is important, spend time on videos and questions that are relevant, and hence we launched the JEE Mains Rank Booster crash course for
मैथ्स फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। जो बच्चे मैथ्स में कंफ्यूज हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा इंपॉर्टेंट क्या, मैं पढ़ने को रेडी हूं, मैं 10 से 15 घंटे पढ़ने के 12 से 15 घंटे पढ़ने को रेडी हूं, आप बस मुझे देते जाओ मैथ्स में क्या करना है, आई विल डू वॉट एवर यू से, आई एम रेडी टू इंप्रूव, बस मेरा टाइम जो जाता था ना प्लानिंग करने में वो हटा दीजिए, मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हूं, देन दिस कोर्स इज मेंट फॉर दोस गाइस। सो व्हाट वी विल डू इज, हाउ द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड, वी लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट, एंड रादर कॉन्सेप्ट्स नहीं, उनकी एप्लीकेशन, उन्हें अप्लाई कैसे करना है, रैंक बूस्टर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस भी होते हैं ना पेपर में, जो आपको हाई परसेंटाइल लाके देंगे, ये उस तरीके के सवाल बेस्ट एंड रेलेवेंट टू प्रैक्टिस डीपीपी के फॉर्म में मिलेंगे। फिर हम पीवाईक्यूज को बहुत डेप्थ में करेंगे, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं वही हम कोर्स में करेंगे। पीवाईक्यू से बेटर मेथड सीखने की कोशिश करेंगे, हाउ टू अटैक अ क्वेश्चन, जब मुझे क्वेश्चन आता भी नहीं है तब भी कर सकता हूं क्या, है ना कमाल की बात। विल ट्राई टू लर्न दैट आल्सो इन लाइव डाउट सेशंस एंड विल टेस्ट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड टेस्ट इन एंड बिटवीन। तो ये 4 तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कोर्स में। आइए रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो वीडियो लेक्चर्स हैं, उनकी बात कर लेता हूं। दे इंक्लूड बेसिक्स, बट बेसिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस। अब बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ स्किप कर दें, वी हैव नॉट स्किप्ड एनीथिंग, we have covered entire chapter but we have divided the videos in topic wise format। तो आपका जो टॉपिक वीक रह गया था किसी चैप्टर का, आप सिर्फ उसके टॉपिक वीडियोस देखिए और सारे चैप्टर में कुछ घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सेव टाइम, टाइम इज इंपॉर्टेंट। सो यू विल गेट टॉपिक वाइज वीडियोस which will cover the basic as well as application to the questions and then you can learn it at your own pace। कोई लाइव सेशन में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। We'll cover the basics, 15 मिनट की थ्योरी, 45 मिनट का लेक्चर, ये मतलब रेशो के तरीके से समझाया गया है। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे पर चैप्टर, हर टॉपिक का 60 से, टॉपिक कह रहा हूं चैप्टर नहीं, चैप्टर में मल्टीपल वीडियोस होंगी, बट हर टॉपिक का 60 मिनट का लेक्चर होगा। टॉपिक का तो 60 का नहीं होगा, हर टॉपिक अगर हम कहें कि 2 से 3 टॉपिक एक अगर दिन में कवर करने की कोशिश करी जा रही है तो वो आपको 60 to 90 मिनट्स के लेक्चर्स मिलेंगे ऑन अ डेली बेसिस। हाईली रेलेवेंट टू जेईई मेंस, तभी इतना स्पेसिफाई करके टॉपिक वाइज काट काट के वीडियोस बनाई जा रही हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करें, टाइम क्योंकि लिमिटेड है पर क्वालिटी इंश्योर करनी है, तो वी विल गिव यू 1 डीपीपी पर चैप्टर consisting of 30 questions per DPP which are rank booster problems, which are difficult problems, which are pattern oriented problems, which are coming up in 2021, 2022 and 2023। उस तरीके के सवाल डिफिकल्ट जो देखते ही दिमाग घूम गया, वो तरीके के सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। कई जो छोटे चैप्टर्स हैं उनमें 20 से भी काम होगा, बट बड़े लिमिटेड चैप्टर्स हैं ऐसे मैथ्स में। बट ऑल दी क्वेश्चन नाउ विल कम विद वीडियो सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट टेक्सचुअल भी मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, बट एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा, जिससे आप अपने हिसाब से देख पाए यार ये सोचना कैसे था, कैसे करना चाहिए था, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको डीपीपी का भी। एक और डीपीपी मिलेगी प्रीवियस ईयर पीडीएफ, जिसमें हम आपको सिलेक्टिव टॉप क्वेश्चंस देंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। 2023 के 15 फरवरी के ऑनवर्ड्स डीपीपी में देना शुरू कर देंगे, पर तब तक आपको 2021, 2022, 2019-20 के जो सिलेक्टिव टॉप प्रॉब्लम्स हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी, जिसको हम बाद में क्या करने वाले हैं, लाइव सेशंस में पैटर्न ओरिएंटेड डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। सो लाइव सेशन का टारगेट क्या है, हम लोग यहां पर पहली बात 20 से ज्यादा लाइव सेशंस करने वाले हैं और हम करेंगे पीवाईक्यू डिस्कशन। आपको पैटर्न्स ओरिएंटेड काम कराया जाएगा कि भैया किस पैटर्न से सवाल बन रहे हैं, देखो आओ ऑब्जर्व करें। पैटर्न दिखाया जाएगा कि यार देखो ये वाला क्वेश्चन अगर 2021 में आया था तो इसका पैटर्न 2022 में भी था, 2023 में था। इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ सबसेट ऑफ अ क्वेश्चन, बट इट इज डेफिनेटली देयर। विल ट्राई टू हाईलाइट एंड सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Lastly, we'll also have 5 part tests at regular interval only for math because it's a mathematics crash course, so वो भी include होगा। Now coming to the main part, सर ये क्या पेड है फ्री है वो भी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा टेम्पलेट देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए। The course starts from 4th February. 3rd February we'll start with the orientation in the night. We'll tell you how to utilize this course in the best possible manner. And जिस दिन यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक, मतलब उस दिन आपको लेक्चर्स मिलेंगे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के, ठीक है। इस तरीके से कोर्स चलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक द शेड्यूल पीडीएफ। एंड यस, इट्स अ पेड कोर्स, राइट। जहां पैसे लगता है वहां हम दिल खोल के पैसा मांगते हैं। जब हम फ्री करते हैं तब हम दिल खोल के फ्री का काम करते हैं और दोनों में क्रॉस प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको फ्री पढ़ना है, आपके पास बहुत सारी फ्री ऑप्शन है, आप यूज करिए, बट ये एक पेड कोर्स है। बट सर क्या आप इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं? पहली बात तो ये ऑलरेडी अफोर्डेबल है अगर आप प्राइस चेक करेंगे, बट वी हैव मेड इट इवन मोर अफोर्डेबल दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ इफ यू ज्वाइन बिफोर 1 Feb मिडनाइट। जो अभी आपको प्राइस दिख रहा है वो 1 फरवरी तक है, 1 फरवरी के बाद वो 1000 रुपए बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 1000 रुपीज का डिस्काउंट लगाया हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो इफ यू परचेज द कोर्स आफ्टर 1 फरवरी, दैट इज 2 फरवरी को अगर आप परचेज करेंगे, विल बी पेइंग 1000 एक्स्ट्रा देन द गाइज हु पे बिफोर 2 फरवरी। सर फ्री नहीं हो सकता क्या? सर फ्री कर दीजिए प्लीज। चलिए आइए, वो भी सुन ली हम लोगों ने आपकी बात। 100% मनी बैक फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु सिक्योर 99 परसेंटाइल, नॉट एवरीवेयर बट ओनली इन मैथ्स, बिकॉज इट्स अ मैथ कोर्स। अगर आपके मैथ्स में 99 परसेंटाइल आए अप्रैल अटेम्प्ट में, आपका सारा का सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा, फ्री बन गया आपके लिए। अब आपके ऊपर है दैट वेदर यू वर्क हार्ड इनफ टू गेट द रिवॉर्ड और मे बी इंप्रूव योरसेल्फ टू गेट इवन अ बेटर रिवॉर्ड। मतलब ये एक बहुत छोटा रिवॉर्ड है मेरे नजरिए से देखा जाए तो। अगर आप एक अच्छी एनआईटी चले गए, उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता। वही हमारा टारगेट है। ये तो आपको समझिए कि एक बूस्ट देने के लिए है, एक मोटिवेशन देने के लिए है कि आपको काम करना है। बट आप रियल लाइफ में अगर देखें तो इसका रिपरकशन बहुत हाई हो सकता है। So the course starts again February 4th. Registrations are now open, right? Make sure that you join the course if you are looking to improve your maths, because you know that at maths we really work very very hard. Ask any of your seniors, they'll tell you. आप टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज में जितना आप सुनते हैं हमने हार्ड वर्क कराया है, हमने उससे ज्यादा हार्ड वर्क क्रैश कोर्स में कराया है। That's how we work at Math on Go, right? So let's get that 99 percentile बच्चों। बिना समय वेस्ट करिए, ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट आए, हमें डाउट आता है तो हमें भेजिए, और हम चाहेंगे कि आप इस कोर्स में जरूर एनरोल करें और हम और आप मिलके इस ड्रीम को पूरा करें। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, पेपर फोड़ना है।